तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें शीना के हाथ में ट्रांसमीटर दिखाया जाता है जिसमें हाइली की रिकॉर्डिंग चल रही होती है और उसमें हाइली कहता है, ओह मेरा दिल और नहीं धड़क सकता। अगर मैं उससे दोबारा मिला तो मैं उसे खुश करूंगा ताकि वो स्माइल करे, ना कि रोए इस बार की तरह। फिर हैज़ल नहाकर आती है और ये हाइली की रिकॉर्डिंग सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत चीज़ी लाइन है, कौन है ये? फिर शुइना कहती है कोई जिसे मैं जानती हूँ। फिर शुइना सोचती है, और कौन होगा, ये क्राउन प्रिंस की रिकॉर्डिंग है जिसे तुम बहुत पसंद करती हो। फिर हैज़ल कहती है, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी एक्टिंग कंपटीशन के लिए नहीं है तो तुम्हें अपनी फ्रेंड को रोकना होगा। अगर किसी ने ये सुन ली तो उसका एकेडमी में मजाक बन जाएगा। फिर शुइना एक इविल फेस बनाते हुए कहती है, तुम सही हो। फिर शुइना सोचती है, मैं इसके ही बारे में सोच रही थी कि क्या हो अगर सब ये सुन ले तो। मुझे अगली शोर्डमैनशिप क्लास का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर शुइना हाइली की रिकॉर्डिंग की बहुत सारी कॉपी बनाकर अपने पास रख लेती है और इविल हंसी हंसने लगती है। फिर शुइना की क्लास का टाइम हो जाता है और वो कहती है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। फिर शुइना हेस्टिया का हाथ पकड़कर कहती है, अपनी क्लास पर अच्छे से ध्यान देना, मैं तुमसे रात को मिलूंगी। फिर हेस्टिया खुश होकर कहती है, ओके। फिर शुइना जाते हुए हेस्टिया के फ्रेंड से कहती है, तुम लोग हेस्टिया का अच्छे से ध्यान रखना। फिर ब्राउन बालों वाली लड़की हेस्टिया से पूछती है, वो तो हर दिन परेशान और खोई खोई रहती थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी और अच्छे मूड में थी, क्या कुछ हुआ है? फिर ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है, तुम सही हो, लगता है कुछ अच्छा हुआ है। फिर हेस्टिया कहती है, नहीं तो शुशु हमेशा से ही ऐसी थी, मैं उसके बारे में चिंता में थी, लेकिन अच्छा है कि वो अब अपने दोबारा पहले वाले कॉन्फिडेंट और किसी से ना डरने वाले रूप में आ गई। फिर हमें शुइना को पूरे जोश से अपनी शोर्ड क्लास के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें शोर्ड क्लास दिखाई जाती है जहां सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर शुइना हाइली के पास आकर कहती है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए 1 वर्सेस 1 बैटल करने में। और ये सुनकर हाइली का दिमाग खराब होने लगता है। फिर शुइना हाइली की तरफ घूरती है। फिर शुइना हाइली की तरफ इविल स्माइल करते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस हाइली, क्या आप अब ठीक हो? ये सुनकर हाइली कहता है, क्या? फिर शुइना कहती है, क्या तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। फिर हाइली को याद आने लगता है कि कल उसने हेस्टिया को देखने के बाद क्या कहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर हाइली ये सोचकर बहुत शर्मिंदा होता है और शुइना कहती है, मुझे याद है तुमने कल यही कहा था कि तुम्हारा दिल और नहीं धड़क सकता, क्या तुम्हें कोई दिल की बीमारी है? फिर हाइली शर्मिंदा होते हुए शुइना से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर शुइना कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो बस। फिर शुइना सोचती है, अब मैं सारी गलतफहमी दूर कर लूँगी, लेकिन इसने मुझे पिछले कई दिनों से बहुत परेशान किया, तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं भी इसे थोड़ा और परेशान करूँगी। फिर शुइना ट्रांसमीटर निकाल कर कहती है, तुमने मुझे गलत समझा, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी शुइना ट्रांसमीटर में वही रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें हाइली ने शुइना से कहा था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने सिर्फ मुझे देखने के लिए शोर्डमैनशिप ली। फिर हाइली ट्रांसमीटर को शुइना से छीनते हुए कहता है, तुमने ये कब रिकॉर्ड किया? ये ट्रांसमीटर मुझे दो। फिर हाइली उस ट्रांसमीटर को अपनी तलवार से तोड़ देता है। फिर शुइना दूसरा ट्रांसमीटर निकालते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं क्राउन प्रिंस? फिर शुइना बहुत सारे ट्रांसमीटर निकालते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि गलती से मेरे पास इनकी बहुत सारी कॉपियां हैं। फिर हाइली इतने सारे ट्रांसमीटर को देखकर पागल सा हो जाता है। फिर हाइली गुस्से से कहता है, अब तुम्हारे पास मेरी कमज़ोरी है, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर शुइना कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं एक नाइट बनकर क्राउन प्रिंस के लिए काम करूंगी, तो मैं ऐसा कैसे करने की हिम्मत कर सकती हूँ आपसे कुछ भी मांगकर? फिर हाइली कहता है, आखिर तुम मुझे कितनी बार इसी तरह परेशान और धमकी देती रहोगी? तुम बहुत परेशान करती हो। फिर शुइना कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फिर हाइली शुइना की तरफ देखता है। फिर शुइना कहती है, सच बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। फिर शुइना हाइली से पूछती है, हाइली तुम्हें क्या लगता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फिर हाइली कहता है, वो रास्ता आसान होना चाहिए, तुम्हारी उसमें बहुत मेहनत होनी चाहिए और तुम्हारा लक भी होना चाहिए। फिर शुइना कहती है, तुम्हारा जवाब ठीक है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए, ऐसा लगता है कि तुम्हें रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर हाइली कहता है, तो तुम्हारा जवाब क्या है? फिर शुइना कहती है, सक्सेस पाने के लिए हमें ज़रूरत है 1% टैलेंट की और 99% उसके पीछे से सपोर्ट करने वालों की। फिर हाइली कहता है, क्या?
फिर शुइना कहती है जो रॉयल नाइट फर्स्ट हैं उनके पास कोई भी एक फीमेल नाइट नहीं है बहुत पहले से। इसका मतलब अगर मैं क्वालिफाइड हो भी गई और वे ना चाहे कि ये चीज़ बदले तो क्या होगा। फिर शुइना कहती है वे मुझे रॉयल नाइट से निकाल कर रॉयल नाइट सेकंड में भेज देंगे। फिर हाइली कहता है जाहिर सी बात है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर शुइना कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्राउन प्रिंस मेरी मदद करे और मेरा साथ दें। फिर शुइना कहती है लेकिन जाहिर सी बात है मैं किसी गलत तरीके से ऐसा नहीं करूँगी, ना ही कुछ गलत करूँगी, तो मुझे गलत मत समझना। फिर हाइली कहता है तुमने ये कहना की हिम्मत की, इसका मतलब तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है ना। फिर शुइना कहती है भले ही ये अभी नहीं होगा लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं इतनी स्ट्रांग होंगी कि मैं रॉयल नाइट फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। फिर हाइली शुइना की तरफ देखकर सोचता है इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे खुद पर पूरा भरोसा है। फिर हाइली हाथ बढ़ाते हुए कहता है ओके डील, और हाइली शुइना से हाथ मिलाते हुए कहता है इसके बदले में तुम्हें भी सारे ट्रांसमीटर को तोड़ना होगा। फिर शुइना कहती है ऑफ कोर्स ये एक सीक्रेट है हम दोनों के बीच में, तो फिक्र मत करो। फिर हाइली शर्माते हुए शुइना से पूछता है हे लेकिन क्या मैं तुम्हें अपनी कंडीशन बता सकता हूँ। फिर हाइली कहता है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ जिससे मैं कल मिला था, क्या तुम मेरी मदद करोगी। फिर शुइना कहती है नहीं। फिर हाइली कहता है क्या, क्यों। फिर शुइना कहती है क्योंकि इसका मतलब तुम्हारी तो दो कंडीशन, पहली ट्रांसमीटर को तोड़ने वाली और दूसरी मेरी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करने वाली, और मेरे पास तो सिर्फ एक ही कंडीशन है। फिर हाइली कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी रॉयल नाइट फर्स्ट में आने के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा और बाद में अगर कोई तुम्हें मना करेगा तो मैं तुम्हारा साथ देकर तुम्हें रॉयल नाइट फर्स्ट में आने में मदद करूंगा। फिर शुइना कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी और उससे फ्रेंडशिप करवा दूंगी। फिर हाइली कहता है चलो फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहां कोरी हमारा सेकंड मेन लीड बुक पढ़ते हुए सोचता है इस बुक में लिखा है कि इस बार जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली है मैजिकल पब्लिशमेंट में वो ये इंसान है शेनवेलन। फिर कोरी सोचता है मैंने ये ढूंढ ही लिया, लेकिन ये क्या, कोई फ़ोटो नहीं है, ये कोई पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंसान शेनवेलन बहुत छुप कर काम करता है, वो इतनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। ये बहुत बुरी बात है लेकिन मुझे फिर भी इसके सामान पसंद है तो मैं उन्हें ऑर्डर करता रहूँगा। फिर कोरी हेस्टिया को उसके फ्रेंड्स के साथ जाते हुए देखता है और जब कोरी हेस्टिया को देखता है तभी कोरी ब्लश करते हुए सोचता है वो कौन है, मैं उससे नज़रें क्यों नहीं हटा पा रहा। फिर हेस्टिया के पास एक लड़का आता है और कहता है हे हेस्टिया। फिर वो लड़का कहता है क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा, मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे पढ़ना भूल गई हो। फिर हेस्टिया कहती है ओह आई एम सॉरी। फिर वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं अगर तुम उसे पढ़ना भूल गई तो। फिर हेस्टिया कहती है नहीं मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बताती अगर मुझे तुम्हें मना करना होता। फिर माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है क्योंकि हेस्टिया ने इनडायरेक्टली वे में उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। फिर कोरी सोचता है जैसी ये दिखती है मुझे नहीं लगा था कि ये अपनी बातें इतना सीधे ही बोल देती होगी बिना घुमाए फिराए। फिर वो लड़का हेस्टिया से कहता है मैं समझ गया, मैं आपके टाइप का नहीं हूँ। फिर हेस्टिया खुश होकर कहती है हाँ मुझे तो शूशू जैसे लड़के पसंद है। फिर कोरी सोचता है क्या शूशू जैसे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हिस्ट्री क्लास दिखाई जाती है जिसमें टीचर कहते हैं क्योंकि ये इतिहास में बहुत अहम था इसीलिए काले रंग को बहुत अच्छा माना जाता है हमारे किंगडम के लिए। फिर टीचर कहते हैं क्योंकि ये रंग उस ड्रैगन का था जिसको हमारे पहले किंग ने हराया था, तो तुम इसको अपने म्यूजिक और आर्ट में भी इस्तेमाल करते हो। हम देखते हैं कि किसी का भी क्लास में ध्यान नहीं होता, सब बोर हो रहे होते हैं तो कोई सो रहा होता है। फिर हमें हेस्टिया दिखाई जाती है जो बहुत नींद में होती है। फिर हम शुरीना को अपनी बुक पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं। फिर शुरीना हाइली को ड्रॉ करते हुए सोचती है क्राउन प्रिंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने से सुबह की क्लास बहुत अच्छे से गुजरती है। फिर शुरीना सोचती है लेकिन जिस तरीके से हाइली हेस्टिया के प्यार में पड़ा था ये ओरिजिनल नॉवल से बहुत अलग है क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में हाइली हेस्टिया से पहली बार 3rd ईयर ग्रेजुएशन में मिला था लेकिन रियलिटी में वो बहुत जल्दी ही हेस्टिया से मिल गया। इसका मतलब हाइली बचपन में नॉर्मल था लेकिन बड़े होते होते वो एक साइको बन गया।
फिर कोई शरीना के सर के पास अपना हाथ लाता है और शरीना के सर पर जोर से मारता है। वो टीचर होते हैं। फिर टीचर कहते हैं, लेडी शरीना, ना तो तुम क्लास पर ध्यान दे रही हो और ना ही नोट्स बना रही हो। फिर शरीना कहती है, सॉरी सर, मैं इस चैप्टर के नोट्स कल तक बना लूंगी। फिर टीचर कहते हैं, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर शरीना सोचती है, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट सो रहे हैं लेकिन सर उन सबको छोड़कर मुझे डांट रहे हैं। फिर टीचर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर अच्छे नंबर लाओगी तो तुम क्लास में जो मर्जी चाहे वो करोगी। फिर शरीना सोचती है, इन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि इनको 15 साल लग गए ये सबको सीखने में, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब सीख गई। ये स्मार्ट बच्चों से जलते हैं। फिर लंच टाइम हो जाता है और सभी बच्चे कैंटीन की तरफ भागने लगते हैं और शरीना कहती है, बाद में मिलते हैं टीचर। और हेस्टिया अब भी सोने की हालत में होती है, इसीलिए शरीना उसको उठाकर ले जाती है। फिर शरीना हेस्टिया से कहती है, आज का लंच बहुत टेस्टी है और बहुत खास है, जल्दी भागो। फिर हेस्टिया कहती है, आई एम सॉरी, मैं और नहीं भाग सकती। फिर शरीना कहती है, ठीक है, हम वेट करेंगे। फिर शरीना कैंटीन की भीड़ को देखकर कहती है, ये कैंटीन है या कोई बैटलफील्ड। फिर हाइली कहता है, हे ऑरेंज बालों वाली, रुको। फिर शरीना कहती है, क्राउन प्रिंस हाइली, क्या दिक्कत है। फिर हाइली हेस्टिया को देखकर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर हाइली हेस्टिया से पूछता है, मिस हेस्टिया, क्या मैं आपकी फ्रेंड को थोड़ी देर के लिए ले जा सकता हूँ। फिर हेस्टिया कहती है, सिर्फ शूशु को, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है। फिर हाइली का हेस्टिया की क्यूटनेस देखकर बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है, वो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं। फिर हाइली खुद पर काबू करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। फिर शरीना सोचती है, इस पागल ने अपना चांस गवा दिया। फिर हेस्टिया उदास होकर जाते हुए कहती है, ठीक है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। फिर हाइली शर्मा कर कहता है, बाय बाय। और शरीना हाइली से कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर हाइली हंसते हुए हेस्टिया को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, वो तो पीछे से भी बहुत ब्यूटीफुल है। फिर शरीना सोचती है, ये तो पागल हो गया है। फिर शरीना कहती है, हे क्राउन प्रिंस, हंसना बंद करो और मुझसे बात करो। फिर हाइली गुस्से से कहता है, तुमने कल प्रैक्टिस के वक्त क्या किया था। फिर शरीना कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने प्रैक्टिस के वक्त प्रैक्टिस की थी। फिर हाइली कहता है, नहीं, मेरा मतलब है तुमने मैजिक यूज किया था प्रैक्टिस के वक्त, ये गलत है। फिर शरीना कहती है, ये कैसे गलत हुआ। फिर शरीना कहती है, मैंने तो बस मैजिक यूज किया था अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ाने के लिए, और उसी वक्त मैंने तुम्हारी स्पीड को कम किया और तुम्हारी तलवार को कमजोर कर दिया था। फिर हाइली कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था। फिर शरीना कहती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर हाइली कहता है, मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस करने में मदद की लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। फिर शरीना हाइली को घूरती है उसके पास आकर, जिससे हाइली हैरान हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। फिर शरीना हाइली से कहती है, पहले तो तुमने ये सोचा कि मेरे जैसी एक कमज़ोर लड़की बस तुम पर हमला करने के लिए एक तलवार लेकर आ रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गए थे। ये सुनकर हाइली चुप हो जाता है। फिर शरीना कहती है, जब तुम एक नाइट बनोगे तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एक असली जंग में क्या होता है। मैं बस सीरियस होकर प्रैक्टिस कर रही थी, मानो कि मैं एक असली जंग में हूँ। फिर हाइली कहता है, अच्छा ये बात है। फिर शरीना सोचती है, इसे पागल बनाना तो बहुत आसान है। फिर हाइली कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ये सोच रही हो। फिर शरीना सोचती है, सच में। फिर हाइली कहता है, तुम बहुत बुरी और बेकार इंसान हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मैजिक यूज़ ना करो, और इसीलिए मैं पहले से ही तैयार था। फिर शरीना सोचती है, क्या ये मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। फिर हाइली शरीना से कहता है, मुझे खुद पर भरोसा था, मैंने पहले भी उन लोगों से फाइट की हुई है जिन्हें मैजिक यूज़ करना आता है, तो सच बताऊं तो मैं तुम्हें समझ सकता हूं, मैंने पहली बार इस तरह का मैजिक देखा। तुम्हारा मैजिक कोई भी रूल फॉलो नहीं करता और बहुत आर्टिफिशियल है, इसी वजह से तुम्हारी मैजिक का सामना करना बहुत मुश्किल है। फिर हाइली उदास हो जाता है और शरीना सोचती है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि वो पहली बार किसी से हारा है। फिर शरीना सोचती है, इससे मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपने छोटे भाई को शांत किया था अपनी पिछली ज़िंदगी में जब उसके कम नंबर आए थे टेस्ट में। फिर शरीना सोचती है, मैं तो बस इसे छेड़ रही थी लेकिन शायद मैंने इसे नाराज़ कर दिया। फिर शरीना हाइली के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्राउन प्रिंस इतना भी कमज़ोर नहीं है, मुझे लगता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। फिर शरीना कहती है, अब उदास मत हो,
फिर शुरीना कहती है ये दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन सारे टैलेंटेड लोग अपने से अलावा दूसरों की टेक्निक, पावर और स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। फिर हाइली ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि शुरीना ने उसकी तारीफ की। फिर हाइली खुश होकर कहता है तुम सही हो, मैं भी टैलेंटेड हूँ। फिर शुरीना कहती है क्राउन प्रिंस। फिर हाइली कहता है हाँ बोलो। फिर शुरीना कहती है मेरी मसल्स और मेरी ताकत दूसरे स्टूडेंट्स जितनी नहीं है जो स्वॉर्डमैनशिप में है, तो तुम मेरी मदद करो इस कमज़ोरी को ठीक करने में। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम एक मैजिक करने वाले इंसान से भी ना हारो। फिर हाइली कहता है ओके डील। फिर शुरीना कहती है ठीक है, फिर शोर्ट क्लास में मिलते हैं, मैं लंच करने जा रही हूँ। फिर हाइली कहता है रुको। फिर हाइली कहता है अब बहुत देर हो गई है तो खाना नहीं बचा होगा, तो चलो हम शेफ़ के हाथों का बना खाना खाते हैं। फिर शुरीना कहती है तुम्हारा मतलब है कि मैं क्राउन प्रिंस का खाना खा सकती हूँ? फिर हाइली कहता है हाँ ज़रूर, चलो मेरे पीछे आओ। फिर शुरीना सोचती है क्राउन प्रिंस का खाना तो बहुत अच्छा होगा। फिर शुरीना सोचती है अब क्राउन प्रिंस मेरे साथ है तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ शॉर्ट प्रैक्टिस चल रही होती है। फिर हाइली एक पेपर दिखाते हुए कहता है ये शेड्यूल है जो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी मसल्स बनाने और स्ट्रेंथ बढ़ाने में। फिर हाइली कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शुरीना उस शेड्यूल को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है 1000 बार पुशअप, 2000 बार सिटअप, लोअर 2000 बार, लिफ्ट 2000 बार। ये सब पढ़कर शुरीना को बहुत गुस्सा आता है। फिर शुरीना कहती है ये कैसा शेड्यूल है? फिर हाइली कहता है मेरी दादी ये शेड्यूल फॉलो करती थी जब वे 9 या 10 साल की थी, सबके पास ये शेड्यूल नहीं होता। फिर शुरीना कहती है कितना बेकार है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब ये कर सकते हैं क्योंकि तुम ये कर सकते हो? फिर हाइली कहता है क्या? फिर शुरीना कहती है क्या ये सच नहीं है? तुम मुझे कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे नफरत करते हो? आखिर कैसे एक आम इंसान मेरी तरह ऐसा शेड्यूल फॉलो कर सकता है? फिर हाइली कहता है क्या ये तुम्हारे शेड्यूल की तरह नहीं है जो तुमने मुझे दिया था? फिर हाइली शुरीना का दिया हुआ शेड्यूल दिखाते हुए कहता है देखो तुमने इसमें क्या लिखा है, 200 मुक्के खाओ मैजिक के, 200 बार पीटो अपनी वीक बॉडी में, 200 बार लाती खाओ। फिर शुरीना कहती है ये मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया, क्या ये कूल नहीं है? इसको करने से तुम्हारी बॉडी को पिटने की आदत हो जाएगी और तुम्हें मेरी मैजिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हाइली शेड्यूल फेंकते हुए कहता है क्या ये तुमने मुझे बुली करने के लिए नहीं किया? फिर शुरीना कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हाइली कहता है भूल जाओ इसे, मैं जान लूंगा कि तुम क्या चाहती हो प्रैक्टिस करते हुए। फिर हाइली कहता है चलो अपनी तलवार उठाओ शुरीना वेस्ट। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हैज़ल दिखाई जाती है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर हैज़ल थक जाती है और कहती है अब मैं और नहीं कर सकती, मैं शूशू से कोई और आसान सी एक्सरसाइज पूछ लूँगी। फिर हैज़ल कहती है लेकिन शूशू कब आएगी, बहुत टाइम हो गया। फिर हैज़ल को कुछ आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि शुरीना बहुत बुरी हालत में आती है और हैज़ल कहती है शूशू। फिर शुरीना थकी हारी कहती है मैं घर आ गई। फिर हैज़ल कहती है तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, क्या तुम्हें मैं उठाऊं? और शुरीना लड़खड़ाते हुए आती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अब भी ठीक हूँ। और शुरीना ये कहते कहते गिर जाती है। फिर हैज़ल शुरीना की ऐसी हालत देखकर चिल्लाती है शूशू, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। फिर हैज़ल शुरीना के बाल टॉवल से साफ करती है। फिर शुरीना कहती है थैंक यू, मैं ये खुद कर लूँगी। फिर हैज़ल कहती है ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर लोगी जब तुम्हारी मसल्स में इतना दर्द हो रहा हो कि तुम ढंग से चल भी ना पाओ? फिर शुरीना कहती है लेकिन। फिर हैज़ल गुस्से से कहती है मेरी प्यारी शूशू, चुपचाप बैठी रहो, तुम थकी हुई हो तो अपना मुंह बंद करो। फिर शुरीना हैज़ल से डर जाती है और कहती है ठीक है। फिर हैज़ल कहती है तुम्हें चोट लगी है ना, मुझे अपना हाथ दो, मैं उन पर दवाई लगा देती हूँ। फिर हैज़ल कहती है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, खुद को इतना भी पुश मत करो। फिर शुरीना सोचती है मुझे लगता है कि मैंने हैज़ल को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, ये सब उस पागल क्राउन प्रिंस की वजह से हुआ है जिसने मेरी ट्रेनिंग को इतना हार्ड कर दिया। उसने मुझसे 200 किलोमीटर रनिंग करवाई, 1000 पुशअप लगवाए, 5000 बार सिटअप करवाए और न जाने क्या क्या करवाया। मैं बहुत दिनों से अपने रूम में बहुत सारी चोटों के साथ आ रही हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं अपने आप नहा भी नहीं पाती और बिना नहाए सो जाती हूँ, लेकिन हैज़ल मुझे हमेशा बिना नहाए सोने नहीं देती और मेरा ख्याल रखती है। फिर शुरीना सोचती है
वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है और हेज़ल की वजह से ही मैं अभी तक ठीक हूँ। फिर हेज़ल कहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। फिर शुरीना सोचती है, हम ज़्यादा लंबे समय से फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी इतनी फिक्र करती है। ये बहुत अच्छी इंसान है। फिर हेज़ल कहती है, चलो दवाई तो लग गई, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर मास्क लगाती हूँ। फिर शुरीना कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हेज़ल कहती है, ये बहुत अच्छा मास्क है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ। फिर शुरीना कहती है, रुको 1 मिनट। फिर हेज़ल सो जाती है। फिर शुरीना सोचती है, इससे बात करते हुए ये सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर शुरीना सोचती है, मैं हेज़ल की वजह से सुकून से सो सकती हूँ। और हम देखते हैं कि शुरीना का चेहरा मास्क की वजह से ग्लो कर रहा होता है। फिर शुरीना सोचती है, मैं हेज़ल की रूममेट बनी, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ जब से मैं इस एकेडमी में आई हूँ। फिर शुरीना को नॉक नॉक की आवाज़ आती है। फिर शुरीना सोचती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, क्या कोई इतनी रात को आएगा। फिर शुरीना को पीछे से कोई बुलाता है, शू शू, जिसे सुनकर शुरीना डर जाती है। फिर शुरीना देखती है कि वो हेस्टिया है और शुरीना कहती है, हैस, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हेस्टिया शुरीना के ब्लैंकेट में आ जाती है। फिर शुरीना कहती है, हैस, क्या दिक्कत है, क्या कुछ हुआ है। फिर हेस्टिया कहती है, नहीं। फिर हेस्टिया उदास होकर कहती है, वो तो बस मुझे एक बुरा सपना आया और मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं यहाँ आ गई। फिर शुरीना कहती है, क्या बुरा सपना। फिर हेस्टिया कहती है, शूशु, शूशु तुम मेरे सपने में थी, लेकिन वो शूशु नहीं जिसे मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग खड़े थे, वे हंस रहे थे और बात कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें जब बुलाया तो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, ना मेरी तरफ देखा, मुझे इग्नोर कर दिया। फिर हेस्टिया कहती है, मैं शूशु के बगैर अकेली हूँ, और वो रोने लगती है। फिर शुरीना कहती है, हैस। फिर शुरीना सोचती है, मैं इतनी बिजी हो गई थी ट्रेनिंग में कि मैं हैस के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत परेशान है, एक नई जगह आकर, वो भी मेरे बगैर। फिर हेस्टिया शुरीना को हक करती है। फिर हेस्टिया कहती है, शूशु, मुझे बड़े होने से डर लगता है, मैं एक बच्ची की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मरते दम तक, लेकिन ये इम्पॉसिबल है ना। आई एम सॉरी शूशु, मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक बच्ची की तरह एक्टिंग कर रही हूँ अब भी। ये देखकर शुरीना को हेस्टिया की चिंता होती है। फिर शुरीना कहती है, कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, अब सब ठीक है। फिर शुरीना सोचती है, ऐसा लगता है कि हैस उस सपने को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी ताकि हैस कल खुश हो जाए। फिर वे दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ शुरीना अपने मसल्स हेस्टिया को दिखा रही होती है और कहती है, मेरी मसल्स, मेरा हाथ। फिर शुरीना मसल्स दिखाते हुए अजीब सा पोज मारती है, जिसको देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। फिर हेस्टिया हंसते हुए कहती है, शूशु, तुम ये क्या कर रही हो। फिर शुरीना कहती है, मैं तुम्हें अपनी मसल्स दिखा रही हूँ, जिन्हें मैंने बनाने में पूरी ट्रेनिंग लगा दी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी मसल्स अच्छी नहीं है। फिर हेस्टिया कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हारी मसल्स बहुत अच्छी हैं। फिर हेस्टिया कहती है, लेकिन आज तुम यहाँ बहुत देर से रुकी हुई हो, क्या तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं जाना, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। फिर शुरीना कहती है, ये ठीक है, कभी कभी आराम करना भी ज़रूरी होता है। फिर शुरीना सोचती है, क्योंकि मैंने एक नया तरीका ढूंढा क्राउन प्रिंस से बदला लेने का। फिर शुरीना एक इविल स्माइल करते हुए सोचती है, मैं उसे एक ऐसी तलवार दूंगी चलाने के लिए जिस पर मैं ग्रेविटी को 100 गुना बढ़ा दूंगी। ये शुरीना की इविल स्माइल देखकर हेस्टिया को अजीब लगता है। फिर हेस्टिया कहती है, जो भी हो, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अभी अपने कपड़े बदलने हैं और लंच बस ख़त्म होने ही वाला है। फिर शुरीना कहती है, हाँ अब मैं चलती हूँ, लेकिन रुको। फिर शुरीना हेस्टिया को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। फिर हेस्टिया कहती है, ग्रेप आइसक्रीम, मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत महंगी है, इसीलिए मैं इसको खरीदना नहीं चाहती थी। फिर हेस्टिया कहती है, ये तुमने क्यों खरीदी। फिर शुरीना कहती है, हाँ ये बहुत महंगी है। फिर शुरीना बताती है, इसलिए मैंने ग्रेप्स का जूस निकाला और उसे एक आइसक्रीम बैग में डालकर आइसक्रीम जमा दी, और ये आइसक्रीम मैंने खुद ही तुम्हारे लिए बनाई है। फिर हेस्टिया कहती है, तुमने ये आइसक्रीम खुद बनाई, अमेजिंग, मैं इसे मज़े से खाऊंगी। फिर शुरीना कहती है, ओके,
तुम अपनी आइसक्रीम इंजॉय करो, मैं तुमसे रात में मिलूंगी। फिर हेस्टिया कहती है ठीक है। फिर शुरीना जाते हुए कहती है बाय बाय, बाद में मिलते हैं। फिर हेस्टिया कहती है ठीक है। फिर हेस्टिया एकदम से उदास हो जाती है। फिर हेस्टिया शुरीना को जाते हुए देखकर सोचती है तो तुम सच में आगे चली गई, क्या हो अगर सिर्फ मैं बची जो पीछे रह गई, शूशू। फिर हेस्टिया ये सोचकर उदास हो जाती है और आइसक्रीम भी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। फिर शुरीना जाते हुए सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहां शुरीना शर्ट क्लास के लिए रेडी हो रही होती है। फिर शुरीना चेंज करने के बाद कहती है अब मैं तैयार हूँ। फिर शुरीना खुद को शीशे में देखती है। फिर शुरीना कहती है मैंने हेस्टिया को खुश करने के लिए एक मजाक किया था सुबह, लेकिन सच में मेरी स्ट्रेंथ अब काफ़ी बढ़ गई है। फिर शुरीना हाइली की बात याद करती है जिसमें हाइली ने कहा था और 50 पुशअप करो और 100 बार तलवार चलाओ। फिर शुरीना कहती है भले ही हाइली का तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर शुरीना तलवार उठाते हुए सोचती है उसका तरीका बहुत अच्छा काम करता है, शायद मुझे आज ट्रेनिंग में कुछ कम मैजिक यूज़ करना चाहिए। फिर शुरीना ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है। फिर शुरीना सोचती है मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या मैं कुछ जल्दी आ गई। फिर 3 लड़के आते हैं और कहते हैं क्या सच में उसने ये कहा। फिर शुरीना सोचती है इन तीनों का ग्रुप तो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है, लाल बाल, पीले बाल, हरे बाल। फिर उन तीनों लड़कों में से रेड बालों वाला कहता है क्या हम तीनों यहाँ अकेले हैं। फिर शुरीना सोचती है नहीं, तुम तीनों अकेले नहीं हो। फिर येलो बालों वाला कहता है अच्छी बात है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर ग्रीन बालों वाला पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। फिर येलो बालों वाला कहता है मैंने कल मैजिक क्लास में ये सीखा था कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी हवा है जो फायर मैजिक को बढ़ा सकती है, लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो हमारा पाद है। फिर ये तीनों लड़के पाद के बारे में सुनकर हंसने लगते हैं और शुरीना सोचती है ये कितनी बच्चों वाली हरकत है। फिर रेड बालों वाला कहता है हमें ये अभी ट्राई करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा फायर मैजिक आता है। फिर ग्रीन बालों वाला कहता है चलो करते हैं, मज़ा आएगा। फिर येलो बालों वाला कहता है चलो मैं पाद मारने के लिए तैयार हूँ। फिर शुरीना सोचती है क्या तैयार है, नहीं रुको, आखिरकार ये तीनों कैसे। फिर वे तीनों जोर से कहते हैं फायर और वे तीनों बेवकूफ़ सच में एक ब्लास्ट कर देते हैं। फिर ये तीनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं और शुरीना कुछ कहने के काबिल नहीं होती ये सब देखकर। फिर शुरीना सोचती है वो एक फायर पाद है, मुझे उन्हें ये दिखाना होगा कि मैं भी यहाँ हूँ, ये कितना बचकाना था। फिर शुरीना ये सब अपने इमेज ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी हाइली शुरीना के पास आकर बैठता है। फिर हाइली इमेज ट्रांसमीटर को पकड़कर कहता है क्या तुमने ऐसे ही मेरी तरफ देखा था जब तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की थी। फिर शुरीना सोचती है क्या ये अपने उस शर्मिंदा करने वाली रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा है। फिर शुरीना कहती है हाँ, मैंने ऐसे ही तुम्हारी तरफ देखा था। फिर हाइली कहता है लानत है। फिर हाइली कहता है लेकिन अच्छी बात है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम उसे डिलीट कर दोगी, मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी रिकॉर्डिंग सुने। फिर हाइली शुरीना की तरफ देखता है, लेकिन शुरीना अपनी नज़रें मोड़ लेती है, जिससे हाइली को पता चल जाता है कि शुरीना ने अभी तक रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की है। फिर हाइली गुस्से से कहता है हे ऑरेंज बालों वाली, तुमने प्रॉमिस किया था। फिर शुरीना कहती है ये इसलिए क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया है, जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर लोगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगी। फिर हाइली शुरीना के पीछे भागते हुए कहता है शुरीना वेस्ट तुम बहुत ज़्यादा। फिर वे तीनों लड़के भी उन दोनों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखते हैं और कहते हैं वो तो क्राउन प्रिंस है ना। फिर हमें वॉशरूम दिखाया जाता है जहां हाइली अपना मुंह धो रहा होता है। फिर वो खुद को शीशे में देखता है। फिर हाइली अपनी टी शर्ट ऊपर करके देखता है कि उसके पेट के आसपास नीला हो रहा होता है। फिर वो कहता है वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती करती है। फिर हाइली याद करता है कि कैसे शुरीना अपना मैजिक यूज़ करके हाइली की ट्रेनिंग करवाती है, जिसको करते हुए शुरीना हाइली को कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ग्रेविटी वाली स्वर्ड भी नहीं उठा सकते हो। फिर शुरीना हाइली पर तलवार चलाते हुए कहती है तुम बहुत स्लो हो, क्या तुम ऐसे ही फाइट करने वाले हो, तुम मैजिक अटैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हाइली ये सब सोचकर घबरा जाता है और कहता है वो हमेशा मुझे मारती है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसका मैजिक बहुत अमेजिंग है। फिर हाइली कहता है अगर सिर्फ वो
मैजिक सब्जेक्ट लेती तो अच्छा होता, उसे क्यों स्वॉर्डमैनशिप लेनी थी और मुझे रोज़ाना इसी तरह बुली करना था। फिर हाइली को याद आता है कि शुइना नाइट बनना चाहती है और अमीर बनना चाहती है, इसीलिए उसने स्वॉर्डमैनशिप ली है। फिर हाइली कहता है कितनी अजीब लड़की है। फिर हाइली अपने रूम में जाते हुए सोचता है, उसने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं जब उसे पता चला कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ। फिर हाइली सोचता है ये मेरी गलती थी कि मैं उससे वो तलवार लेना चाहता था। फिर हाइली को याद आता है कि शुइना ने कैसे उसको बॉल में कैद करने ये बात कहा था, मेरी तलवार मुझे वापस दो वरना पूरी जिंदगी इस बॉल में गुजारनी होगी। फिर हाइली सोचता है उस टाइम मुझे लगा था कि शुइना वो बूढ़ी औरत नहीं है, लेकिन मैं गलत था। फिर हाइली अपने रूम में आते हुए सोचता है नहीं, यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं शुइना की प्रैक्टिस करने में मदद करूँ। फिर हाइली बैठते हुए सोचता है जिस तरीके से वो मैजिक यूज़ करती है वो बहुत स्पेशल है, इसीलिए ऐसे मैं बहुत से तरीके सीख सकता हूँ मैजिक अटैक से बचने के। फिर हाइली को याद आता है कि शुइना ने कहा था हाइली की एबिलिटी जल्दी अच्छी हो जाएगी क्योंकि तुम आसानी से मैजिक अटैक से बच जाते हो, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी स्वॉर्ड प्रैक्टिस में। फिर हाइली ये याद करते हुए सोचता है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देती है, मेरी तारीफ करती है, उसके साथ प्रैक्टिस करना ठीक है। फिर हाइली सोचता है लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। फिर हाइली को याद आता है कि कैसे शुइना उसको नीचे गिर जाने पर कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, खड़े हो जाओ, जाओ अपने हाथ धोकर आओ। फिर हाइली स्माइल करते हुए सोचता है लेकिन ये अजीब है कि मैं बुरे मूड में नहीं हूँ इतना सब होने के बाद भी। फिर कोरी हाइली को देखते हुए कहता है हमारा क्राउन प्रिंस क्यों ऐसे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा है। फिर हाइली सोचता है ओह मैं तो भूल ही गया, मैं अकेला नहीं हूँ इस रूम में। फिर हाइली कहता है अपने काम से काम रखो। फिर कोरी कहता है ठीक है। फिर कोरी चिप्स का पैकेट खोलता है और लेटे लेटे चिप्स खाने लगता है, जिससे हर तरफ चिप्स गिर जाते हैं और पूरा रूम चिप्स और टॉफ़ी से गंदा पड़ा होता है। फिर हाइली सोचता है यहाँ बहुत गंदगी है, वो ये सब साफ क्यों नहीं करता। फिर हाइली सोचता है भले ही वो सबसे बड़ा बेटा है मार्किस डुवॉइस का, लेकिन फिर भी इसकी बातें और इसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। अगर मैं इसे शुइना से कंपेयर करूँ तो कोरी मुझे ज़्यादा परेशान करता है। फिर कोरी कहता है हाइली, और हाइली कहता है क्या। फिर कोरी हाइली से पूछता है क्या तुम किसी शुशु नाम वाले को जानते हो। फिर हाइली सोचता है ये तो शुइना का निक नेम है ना, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना। फिर हाइली कहता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर कोरी कहता है ठीक है, गुड नाइट। फिर हाइली कहता है हे कोरी डिवॉइस, पहले ये सब साफ करो फिर सोना। लेकिन कोरी हाइली की बातों को इग्नोर करता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां शुइना एक फॉर्म दिखाते हुए कहती है ये रहा, अब तुम्हें ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। फिर हम देखते हैं कि शुइना ये फॉर्म हेस्टिया को फिल करने के लिए कहती है। फिर हेस्टिया कहती है आई एम सॉरी शुशु, लेकिन मैजिक बैटलफील्ड क्रिएशन क्लब में ज्वाइन नहीं हो सकती हूँ, मैं तो मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकती। फिर शुइना कहती है ओ हाँ ये तो सच है। फिर हेस्टिया कहती है लेकिन उन्होंने बोला कि 2 लोग काफ़ी हैं एक क्लब बनाने के लिए। फिर शुइना कहती है हाँ, उन्होंने कहा अगर वे 2 लोगों का ग्रुप अच्छी अचीवमेंट करे तो वो बना सकते हैं, और क्लब मेंबर्स को एक रूम भी दिया जाएगा क्लब एक्टिविटी के लिए। फिर शुइना एक इविल फेस बनाते हुए कहती है अगर क्लब के रिजल्ट अच्छे होंगे तो क्लब को पैसे भी मिलेंगे और अच्छा काम करने के लिए। फिर हेस्टिया शुइना को ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर हेस्टिया अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हुए कहती है मुझे अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम है प्लांट फैकल्टी में, तो मुझे माफ़ करना, मैं अब जा रही हूँ शुशु। फिर शुइना कहती है कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। फिर शुइना कहती है मैं किसी और से पूछ लूंगी, लेकिन पूरी क्लास खाली होती है, जिसे देखकर शुइना परेशान हो जाती है। फिर क्लास में कोरी आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर कोरी कहता है क्या इस क्लास में कोई शुशु नाम का बंदा है। ये सुनकर शुइना हैरान हो जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब देखना यह है कि शुइना क्लब बनाने के लिए किसको चुनेगी, या फिर वो कोरी से पूछेगी क्लब बनाने के लिए। और आखिरकार कोरी शुइना से मिल ही गया। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होगा और कोरी कैसे जानेगा कि शुइना ही शनेवालन है जिसका सामान उसको बहुत पसंद है।
ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय।